अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सीकेंड मेथड को। बेसिकली ये जो सीकेंड मेथड है ये असल में न्यूटन राफसन मेथड पर न्यूटन राफसन के मेथड को ही फॉलो करता है। आप यूं कहें कि ये उसके नक्शे कदम पर चलता है। जैसे ही न्यूटन राफसन मेथड चलता है वैसे ही आपके पास सीकेंड मेथड चलता है। और दूसरे अल्फाज में अगर हम इसको यूं कहें तो ये बेसिकली एक मेथड होता है रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड। ये उसका भाई है, अगर आप यूं कह लें। जी एक और मेथड है रेगुलर फॉल्स पोजीशन, जी जी ये उसका बेसिकली एक भाई है या उसका यूं समझने के रिश्तेदार है। जी जी फालसी मेथड भी कहते हैं इसको या फॉल्स पोजीशन मेथड भी कहते हैं। ये इसी अच्छा, का नाम है सर, नहीं नहीं सीकेंड का। नहीं, ये जी और मेथड है सीक्रेट मेथड, जी और जी रेगुलर जी फॉल्स पोजीशन और मेथड है। मैं ये कह रहा हूँ ये यूं समझ लें कि आपस में दोनों रिश्तेदार हैं। ठीक हो गया इन दोनों सर। में सिमिलरिटीज काफी सारी हैं। कुछ फार्मूले सही की हो गया। सिमिलरिटी, थोड़ा सा इन दोनों का ना आपस में जी जी एक मेथड चेंज है। इसमें कुछ और मेथड यूज किया जाता है और इसमें कुछ और मेथड जी यूज किया जाता है, यानी कि नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए या नेक्स्ट रूट्स निकालने के लिए। अदरवाइज जी सर। दोनों का जो काम है वो बिल्कुल सेम और सिमिलर पैटर्न पर दोनों काम करते हैं। ओके, सही हो इसी तरह ये जो सीकेंड मेथड है ये बेसिकली किसी हद तक फॉलो करता है न्यूटन राफसन मेथड को। गया। जी वो जी कैसे फॉलो करता है? बेसिकली इसमें आपको न्यूटन राफसन मेथड में आपने देखा होगा कि आप अगला रूट निकालने के लिए, मतलब x1 था ना, तो आप लिखते हैं एक्स जी एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ऑफ एक्स ओवर एन एफ प्राइम ऑफ ओवर एक्स। एफ प्राइम ऑफ एक्स, इसमें प्राइम नहीं आएगा। ठीक है, एफ ऑफ प्राइम ऑफ जी एक्स एन। ठीक है, ये हमारे पास ये जी न्यूटन राफसन मेथड की मैं फार्मूले की बात कर रहा हूँ, एक्स एन प्लस वन। ठीक है, जी अब जी न्यूटन राफसन मेथड में आप पहले रूट में वैल्यू पुट करते हैं इसमें, यानी कि एक्स एन की, एफ ऑफ एक्स एन की और एफ प्राइम ऑफ एक्स एन की। फिर उसके बाद जी जो जी वैल्यू आ जाती है वो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू होती है, यानी कि x1 की वैल्यू आ जाती है। जी ऐसे ही है ना। फिर आप जी जी x1 की वैल्यू पुट करते हैं और आपके पास x2 की वैल्यू आ जाती है, यानी कि इसमें आप ये नहीं जी चेक करते कि कौन सी को हटाएंगे कौन सी को नहीं हटाएंगे। यानी इसमें डायरेक्टली जी आप जो न्यू वैल्यू निकलती है आप उसको न्यू रूट का नाम देते हुए आगे अपनी अप्रोक्सीमेशन को या अपनी आइट्रेशन को निकालते जाते हैं। सिमिलरली जी सीकेंड मेथड का काम है, यानी इसमें जो फार्मूले की मदद से आपके पास वैल्यू आएगी उसी को ही आप अपने नेक्स्ट आइट्रेशन में पुट करेंगे और जी अपने काम को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन रेगुलर फॉल्स पोजीशन में थोड़ी सी चेंजिंग है, इसमें होता है एक्स एल और एक्स आर। जब हम, अगर आपका ये डिस्कस करना हो तो हम इसको डिस्कस करेंगे। उस सूरत में ना जी इसको जी चेंज करना होता है रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड को। अलबत्ता जी जी सीकेंड और न्यूटन राफसन मेथड सेम है, बस इसमें जो डिफरेंस है वो है फार्मूले का। अदरवाइज जी जो एडवांस मेथड है वो न्यूटन राफसन के साथ, जिस तरह सीकेंड है इस तरह न्यूटन राफसन जी मेथड भी हमारे पास एडवांस मेथड होता है। मैं अब आपको सही। इसका एक फार्मूला बताता हूँ सीकेंड मेथड का, ताकि हम इसका जी फार्मूला सीख लें। फिर हम इसको अप्लाई करेंगे किसी क्वेश्चन पर, तो इस तरह फिर हमारे पास जी क्लियरिफिकेशन हो जाएगी या क्लियर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। सीकेंड जी मेथड का फार्मूला है एक्स एन प्लस वन इक्वल है एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ जी एक्स एन माइनस जी एक्स एन एफ ऑफ एक्स एक्स एन माइनस वन ओवर एफ एफ ऑफ ऑफ एक्स एन एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। ये एन हमारे पास माइनस वन। सीकेंड मेथड का फार्मूला होता है। जी सर। अब इसको अप्लाई कैसे करना है डियर स्टूडेंट्स? आसान तरीन ये मेथड है, आसान तरीन इसके क्वेश्चन होते हैं। मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। आपके पास जी मिसाल के तौर पर कोई भी एक फंक्शन गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन, सपोज दैट, ये हम फर्ज कर रहे हैं जी अपनी तरफ से। जी हम यहाँ पे इसको माइनस कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं। ठीक है, जी हमें ये कहा जाता है कि आपने इसका रूट निकालना है, या टू जी एक्स और प्लस टू कर लेते हैं, जो भी हमें कहा जाता है कि आप इसका रूट निकालें जी और यूजिंग द सीकेंड मेथड। तो फर्स्ट जी ऑफ ऑल तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड की मदद से इसका इंटरवल निकालना होगा। जी सर। ठीक है, जी सर। एक्स एफ ऑफ जीरो एक्स, फुट। जीरो पुट करेंगे, वन पुट करेंगे, टू पुट करेंगे, आपने इसका इंटरवल निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके ओके। इंटरवल निकालने के बाद जो आपकी फर्स्ट वैल्यू होगी, जी एक आपकी एक्स एन बन जाएगी, एक बन जाएगी एक्स एन माइनस वन बन जाएगी। यानी ये जो फर्स्ट होगी आप इसको एक्स नॉट कह दीजिएगा, इसको आप जी एक्स वन का नाम दे दीजिएगा। जी ठीक है, फिर आपने अपने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते जाना है और क्वेश्चन को कंप्लीट करते जाना है। ये बड़ा ही एक आसान सा मेथड है या बड़ा ही एक आसान सा तरीकाकार है
जस्ट इसमें आपको जो मेमोराइज करना है वो इसका फार्मूला है। सही हो। ठीक है जी सर। जी सर। सबका ओके है ना? जी सर। चले माशाल्लाह अज़्ज़ा-वजल। हम इसका सर थोड़ा सा रिपीट कर दें शुरू से, जी थोड़ा सा रिपीट कर दें सर, स्टार्ट से, जो रेगुलर फास्ट जहाँ से समझाया आप। मैं मैंने आपको ज्वाइन बाद में। जी जी आपको जब रिपीट करवाता हूँ ना मैं आपको स्टार्ट करवा देता हूँ। ठीक है स्टार्ट से भी बता दूंगा, अगेन बता दूंगा। ठीक है कोई ऐसा मसला नहीं है। थैंक यू सर। ओके अब हम डिस्कस करते हैं इसका। अब बच्चे ने कहा है कि रिपीट करवा दें। देखें हमारे पास आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सीकेंड मेथड को। मैं ये कह रहा हूं कि सीकेंड मेथड बेसिकली रेगुलर फॉल्स पोजीशन एक और मेथड होता है, उसका भाई समझ लें आप, इसको रिश्तेदार समझ लें। लेकिन ये जो सीकेंड मेथड है ये काम करता है हूबहू जैसे न्यूटन रॉफ्सन मेथड काम करता है। रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड इसका रिश्तेदार है सही, लेकिन ये काम वैसे नहीं करता जैसे कि सीकेंड मेथड करता है। अब आपने न्यूटन रॉफ्सन मेथड को अगर नहीं सीखा तो इस पर मैं लेक्चर इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद अपलोड कर दूंगा, आप उसको देखिएगा, उस पर आप सीख लीजिएगा। और न्यूटन रॉफ्सन मेथड के बारे में मैंने बताया हुआ है। अब सीकेंड मेथड का ये फार्मूला है xn + 1 = xn - 1 f of xn minus xn f of xn - 1 over f of xn minus f of xn - 1 हमारे पास फार्मूला है। अब मैंने बताया कि मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई सा एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपने इसके एग्जैक्ट रूट्स निकालने, पॉजिटिव रूट्स निकालने विद द हेल्प ऑफ सीकेंड मेथड। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंटरवल निकालेंगे कि कौन से इंटरवल में ये क्वेश्चन जो है अपने रूट्स को चेंज कर रहा है, अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। हम पहले इंटरवल निकाल लेंगे, उस इंटरवल में पहली वैल्यू को हम x0 का नाम दे देंगे, दूसरी को हम x1 का नाम दे देंगे, फिर अपने इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते जाएंगे और क्वेश्चन को कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है ओके ठीक है। बाकी ये मुश्किल नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, लेकिन फिर भी अगर कोई इशू होता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। शुक्रिया सर।